गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम जो है अपना सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन जो था स्टूडेंट वो मैंने दिया था, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल्स। ओके, तो लेडिक सेल्स क्या होती है स्टूडेंट, जो है सबसे पहले तो जो लेडिक सेल्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ये जो है टेस्टिस के अंदर जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड मौजूद होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है स्टूडेंट, ये आपका जो है ये जो कंपार्टमेंट है, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, इनको लोब्यूल कहते हैं। और इन लोब्यूल के अंदर जो है क्या होती है स्टूडेंट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पड़ी हुई होती है। एक कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट जो होते हैं ये 200 से 300 होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और ईच कंपार्टमेंट के अंदर जो है क्या होती है, 2 से 3 जो है हाईली कॉइल्ड जो है क्या होती है स्ट्रक्चर्स मौजूद होता है, जिसको कि क्या कहा जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है स्टूडेंट, ये जो है मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके से होगी ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये है स्टूडेंट, है ना, ये मेल का स्क्रोटम है। ये मेल के स्क्रोटम के अंदर जो है 2 टेस्टिस होते हैं, और ये टेस्टिस के अंदर जो है मैंने ये क्या बना रखा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल बना रखा है, यानी कि जिसको हम कंपार्टमेंट भी कहते हैं वो बना रखे हैं। तो ईच टेस्टिस के अंदर जो है ये जो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स होते हैं, ये नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, वो कितने होते हैं, 250 से 300 इसमें होंगे, और 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इसमें होंगे। तो इन कंपार्टमेंट्स के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने छोटी छोटी हल्की हल्की जो है 2-3 लाइनें बना रखी हैं। ये क्या है, हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपको डिटेल में दिखा रखा है कि इस तरीके से ये जो है हाईली कॉइल्ड जो है स्ट्रक्चर्स है, जिसको कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। अब हमने क्या किया है, एक लोब का स्ट्रक्चर्स लिया और उसको यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर जो है ये हमारी लेडिक सेल ये रही है स्टूडेंट। तो जो है क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल। तो पहली चीज़ क्या होगा स्टूडेंट, जो लेडिक सेल्स होती है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड प्रेजेंट होती है, बाहर की साइड प्रेजेंट होती है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर साइड में जो सेल्स प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, वो होती है सर्टोली सेल और मेल जर्म सेल्स। सर्टोली सेल्स का फंक्शन या मेल जर्म सेल्स का फंक्शन, सर्टोली सेल्स या इसको नर्स सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नर्स का काम करती है, मतलब देख रेख का काम करती है, खाना खिलाने का काम करती है। ओके, तो इसलिए इसको नर्स सेल्स भी कहते हैं। तो सर्टोली सेल्स का फंक्शन सभी बच्चों को मेरे ख्याल से पता होगा कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, किसको, मेल जर्म सेल्स को या स्पर्मेटोगोनिया को। और जो मेल जर्म सेल हैं, ये जो मैंने डॉट डॉट में बना रखे ये मेल जर्म सेल है, और ये जो डार्क पैचेस में बना रखे ये नर्स या सर्टोली सेल्स हैं। मेल जर्म सेल ये स्पर्मेटोगोनिया आगे जाकर जो है माइटोसिस और मियोसिस डिवीज़न करके जो है क्या बनाएगा, स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। अब ये जो है लेडिक सेल जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटर साइड में प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेडिक सेल। तो लेडिक सेल्स क्या करती है स्टूडेंट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है सिंथेसाइज करती है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है कौन, लेडिक सेल्स। तो इतना इसका आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका कि व्हाट इज़ रेटी टेस्टिस, ठीक है, कि जो रेटी टेस्टिस होता है इसका क्या काम होता है। तो स्टूडेंट जो है मैं एक चार्ट के थ्रू आपको पूरा ही ये बता देती हूँ कि सबसे पहले हमारा जो है कंपार्टमेंट होता है, कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो वासा फ्रेंसिया में ओपन होती है थ्रू द रेटी टेस्टिस। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वासा फ्रेंसिया में ओपन होती है किसके थ्रू, रेटी टेस्टिस के थ्रू, ठीक है। तो आप इस चार्ट को याद रख सकते हो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म बन रहे हैं वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होंगे, रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस उनको कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगी, वासा फ्रेंसिया में, और वासा फ्रेंसिया उनको कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगी, एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस कहाँ इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, वास डिफरेंस में, ठीक है। तो आप अगर ये सीक्वेंस याद रखोगे स्टूडेंट तो आपको पता चल जाएगा कि सपोज पूछा जाता है कि व्हाट इज़ वासा फ्रेंसिया, तो आप कह सकते हो कि जो रेटी टेस्टिस होती है वो एपिडिडाइमिस में वासा फ्रेंसिया के थ्रू ओपन होती है ना। तो ये आप जो है इसमें से आप जो है क्या कर लेना, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, तो आपको बीच में से कोई सा भी पूछा जाएगा तो आप ईजिली इसका आंसर दे दोगे तब, ठीक है। जैसे सपोज
सपोज़ पूछा जाएगा एपिडिडाइमिस का क्या, व्हाट इज़ एपिडिडाइमिस, तो आप कह सकते हो कि वासा एफ्रेंसिया जो है वास डिफरेंस में ओपन होती है थ्रू द एपिडिडाइमिस। ओके, तो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, तो रेटिटेस्टिस का हमने बता दिया कि व्हाट इज़ रेटिटेस्टिस। सेकंड क्वेश्चन था कि रेटिटेस्टिस क्या होगी, कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द वासा एफ्रेंसिया थ्रू द रेटिटेस्टिस, ये इसका आंसर हो गया। ओके, एक और चीज़ है स्टूडेंट की, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन होता जाता है, ठीक है, तो वो इतने सारे स्पर्म को कहाँ स्टोर करने होते हैं, तो जो एपिडिडाइमिस होते हैं, एपिडिडाइमिस वो स्ट्रक्चर्स होता है जहाँ पर कि स्पर्म जो है इजैकुलेशन तक जो है स्टोर होकर रहते हैं। तो आपका ये वन वर्ड का क्वेश्चंस भी बन सकता है, ठीक है। तो एपिडिडाइमिस में क्या होते हैं, स्पर्म जो है स्टोर होकर रहते हैं, जैसे ही इजैकुलेशन होगा इंटरकोर्स के टाइम पर, तो एपिडिडाइमिस से वो वासा डिफरेंस के थ्रू इजैकुलेट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट वही कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, कि जो सर्टोली सेल्स होती है ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, मेल जर्म सेल्स को, ठीक है स्टूडेंट। तो सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या हो गया, कि सर्टोली सेल्स जो होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, मेल जर्म सेल को या स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, राइट द नेम ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब क्वेश्चन पूछ रहा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना स्टूडेंट, उसकी जो एक्सेसरी ग्लैंड पूछा हुआ, ना कि डक्ट पूछा हुआ, ठीक है। क्योंकि मेल में जो है एक्सेसरी डक्ट भी होती है और एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होती है, तो हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मेल की जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है। तो सिर्फ नाम पूछा जाए तो आपको सिर्फ नाम लिखना है अगर 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको उनको भी जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो है जो एक्सेसरी डक्ट होती है वो 4 होती हैं। सबसे पहले रेटिटेस्टिस, आप इसी सीक्वेंस में याद रखोगे तो आपके लिए समझने में इजी रहेगा ये वाला पैटर्न, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जो डक्ट होती है वो रेटिटेस्टिस होती है, फिर वासा एफ्रेंसिया होता है, फिर एपिडिडाइमिस होती है और फिर वास डिफरेंस होती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव की जो है ये एक्सेसरी 4 डक्ट होती हैं। इनका फंक्शन स्टूडेंट मैंने अभी आपको बता दिया। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है रेटिटेस्टिस के थ्रू ओपन होती है वासा एफ्रेंसिया में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है वासा एफ्रेंसिया। तो वासा एफ्रेंसिया क्या है, रेटिटेस्टिस जो है ओपन होती है एपिडिडाइमिस में थ्रू द वासा एफ्रेंसिया। उसके बाद आता है आपका एपिडिडाइमिस। तो वासा एफ्रेंसिया जो है वो क्या होती है, ओपन होती है किसमें, एपिडिडाइमिस में, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका वास डिफरेंस। तो जो एपिडिडाइमिस होती है वो ओपन होती है वास डिफरेंस में। तो आप ये सीक्वेंस याद रखोगे तो आपको इजीली जो है आप इन चारों के बारे में भी लिख सकते हो कि ये रेटिटेस्टिस वासा एफ्रेंसिया में ओपन हो रही है, वासा एफ्रेंसिया में जो है एपिडिडाइमिस जो है वासा एफ्रेंसिया से ओपन होती है और वास डिफरेंस जो है एपिडिडाइमिस से ओपन होती है। तो ये इस तरीके से जो है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं। पहले रेटिटेस्टिस में आएंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, फिर जो है वासा एफ्रेंसिया कलेक्ट करेगा, फिर एपिडिडाइमिस कलेक्ट करेगा और देन फाइनली वास डिफरेंस कलेक्ट करेगा और ये जो है पेनिस तक लेकर चला जाएगा। तो आप इस सीक्वेंस को याद रखना तो आपके लिए ईजी रहेगा स्टूडेंट, अगर बीच में से कुछ भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 4 डक्ट्स हो गई मेल की, ठीक है। कौन कौन सी, एक्सेसरी डक्ट, ओके, रेटिटेस्टिस, वास एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ओके। और अगर इन चारों के बारे में आता है पूछने के लिए तो मैंने अभी आपको बता दिया, आप इन चारों सीक्वेंस को याद रखो और ये एक के बाद एक से जुड़ती जाती हैं तो आप इजीली इनके बारे में लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज़ एंडोमीट्रियम, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि एंडोमीट्रियम क्या होता है। तो एंडोमीट्रियम जो होती है स्टूडेंट, ये क्लियर दिख रहा है, ये एंडोमीट्रियम क्या होती है, यूट्रस की जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। हमने आपको जब आपका चैप्टर चल रहा था हमने कहा था कि इसकी जो है कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी पेरीमीट्रियम,
मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम, इन 2 लेयर का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है। और एंडोमीट्रियम जो लेयर होती है स्टूडेंट, ये सबसे इनर लेयर होती है, जो ये आपको रेड कलर की दिख रही है, ठीक है। तो एंडोमीट्रियम लेयर क्या होती है, ये जो है यूट्रस की सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, और इसके ब्रेकिंग डाउन होने से जो है क्या होता है, फीमेल्स में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंडोमायोमीट्रियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट राइट द 2 नेम ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि हमें जो है 2 ऐसे डिजीज़ के नाम बताने जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपका क्या हो गया, एड्स, है ना। सबसे पहले एड्स हो गया, उसके बाद हमने आपको सिफिलिस भी लिखा रखा था, उसके बाद हमने आपको गोनोरिया भी लिखा रखा था। तो ये 3 आप नाम याद कर लीजिए, 2 पूछे जाते हैं तो आप कोई से भी 2 नाम लिख दीजिए, ठीक है। ये ऐसी डिजीज़ हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट होने से भी जो है एक पर्सन जिसके साथ भी सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। तो 3 नाम मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे बच्चे जो है HIV लिख देते, तो HIV नहीं लिखना है, क्योंकि HIV तो एड्स का वायरस होता है। तो क्या है डिजीज़ का नाम, तो क्या है, एड्स है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। और HIV क्या होता है इसका, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ एड्स वायरस, तो आंसर क्या होगा आपका, तब आपका HIV वायरस। तो HIV की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, तो HIV की फुल फॉर्म क्या हो गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो क्या हो गया स्टूडेंट हमारा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी STDs इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो कौन कौन सी हो गई, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको कॉपी में लिखा रखे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपका व्हाट इज़ अमाइनोसेनेटिसिस, ठीक है। व्हाट इज़ अमाइनोसेनेटिसिस, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि जो अमाइनोसेनेटिसिस होता है वो क्या होता है। इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ कि जब कोई भी जो है सपोज़ कोई ऐसी मदर है जिसको कि पहले से लगता है कि इसमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कोई फैमिली से चलता हुआ आ रहा है, तो उस टाइम पर क्या किया जाता है कि जो फीटल होता है, फीटल का जो है क्या किया जाता है, क्रोमोसोमल टेस्ट किया जाता है कि हाँ इसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए जो है इस टेस्ट को किया जाता है, जो कि आपका क्या कहलाता है, अमीनोसेनेटिसिस कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टेस्ट है वो क्या किया जाता है कि बच्चे में जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पता करने के लिए किया जाता है। बट आज की डेट में जो है इस टेस्ट को जो है बहुत सारे पेरेंट्स या डॉक्टर जो है इलीगल तरीके से क्या करते हैं कि जो फीटल होता है उसका जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो है इसको यूज़ करने लग गए, ठीक है। तो इसलिए जो है जो कि चीज़ क्या है, गलत है, ठीक है। तो बेसिकली ये किस चीज़ के लिए था कि बच्चे में जो है कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो उसको जो है चेक करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन आजकल जो है लोग इसको जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करने लग गए हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको कॉपी में करा रखा है, तो मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका एक्सप्लेन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या MTP, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। देखो स्टूडेंट, कभी क्या होता है कि जैसे सपोज़ अगर आप जो है क्या कर रहे हो कि स्पेशली सेक्स का डिटर्मिनेशन करने के बाद जो है आप जो है क्या करते हो, टेस्ट कराते हो कि ये जानने के लिए कि गर्ल्स है या बॉयज़ है, मेल है या फीमेल है, तो वो चीज़ जो है क्या होती है, वो चीज़ जो है इलीगल होती है। क्यों? क्योंकि आप जो है पर्टिकुलरली जो है किसी एक सेक्स को चाहते हो, मतलब गर्ल्स को चाहते हो या बॉयज़ को चाहते हो, और अगर वो नहीं हो तो आप अबॉर्शन कराने की सोचते हो तब, ठीक है। तो वो चीज़